दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बी आर सोगुन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे जितने भी नए मित्र हैं उनसे निवेदन है कि जितने भी नए मित्र हैं वो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली बता रहा था। आज उसको मैं लगातार क्रम में जारी रखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में अपन चर्चा करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें हम क्या सीखेंगे, किस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है, क्या चीज़ है। तो आज मैं एसएससी की बातें करूंगा। इसमें एसएससी की कुछ खास बातें होंगी और जिनसे हम लोग थोड़ा विचार विमर्श करेंगे एसएससी रेलवे के बारे में। विशेष रेलवे की बातें भी होंगी आज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो कई बार घुमा कर डाल दिए जाते हैं अपनी एग्जाम के अंदर। तो उन सभी प्रश्नावलियों के बारे में आज इसमें प्रश्नावली के प्रश्नों में कुछ खास प्रश्न ले रहा हूं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से एक खास प्रश्न आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेच दिया। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। दोस्तों, इसने यहां 6,750 रुपए में भी बेचा है और बाद में भी ये इसे बेचना चाहता है। तो इसकी एक कंडीशन बन गई यहाँ पे कि विक्रय मूल्य देकर ही विक्रय मूल्य पहुंचना। तो देखो, इधर मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, फिर एक बार बता देता हूं। कभी भी विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे तो हमेशा एक सूत्र काम में लोगे आप। दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति का दिल चाहता है बटे 100 प्लस माइनस जो घटना घट चुकी है। ये सूत्र मैंने अपनी भाषा में याद करवाने के लिए बनाया भैया आपको, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम्स आती रहती है, बार बार आपको दिक्कतें आती रहती है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं कि आज जो ये सूत्र हमने बनाया है यहाँ पे, इस सूत्र को आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते यदि आप इसको एक बार देखोगे तो। अब देखो कि यहाँ जो कुछ खास बातें मैं करने के लिए जा रहा हूं, वो खास बात ये है कि सबसे पहली कंडीशन तो ये विक्रय मूल्य दो तरीके से होता है। एक तो ये जैसे मूल्य पर और एक ये दर पे भी आएगा, जो मैं दर पे भी बता दूंगा आपको, जब क्वेश्चन होगा तब मैं बताऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल मैं मूल्य की बात कर लेता हूं कि विक्रय मूल्य देकर कभी भी आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो हमेशा दिया गया विक्रय मूल्य समझ लो आराम से कि विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति का दिल चाहता है। तुम्हारी इस प्रश्न में चाहत क्या है, तुम क्या चाहते हो। जैसे इसमें प्रश्न को पढ़े अपन, प्रश्न पढ़ो आराम से कि एक व्यक्ति को 25% का यहाँ पे लॉस हो गया जब इसने इसको 6,700 रुपए में बेची थी। अब ये यहाँ पे 15 यानी 15% यहाँ पे प्रॉफिट चाहता है, यानी इसका दिल तो 15% लाभ का ही चाहता है ना यहाँ पे। अब देखो, जब 15% लाभ चाहता है तो आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ 6,750 रुपए का विक्रय मूल्य दे रखा है। दिल आपका 100, यदि आप लाभ चाहते हो तो आप प्लस कर दो और यदि आप हानि चाहते हो तो आप माइनस कर दो। यहां आपके साथ घटना 25%, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे 75। देखो भाई, 25 से 75, 25 दूना 50, 25 सात 175, 270 हो गए। एक बार और काट दो, 3 नाम 27, 90 बार 9 से गुणा करो, 9 पंज 45, 0 अंत में लगा दो। 9 एकम 9, 10 3 13, 9 एकम 9 1 10। आपसे कोई पूछे कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा तो आप बताओगे 10,380। ये इसका विक्रय मूल्य होगा। यदि आपसे एक बार आप फिर से समझ लो कि यहां जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेच देता है। बताइए वो 15% लाभ चाहे तो उस वस्तु को कितने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे पहले मूल बात यह है कि यहाँ 15% ये लाभ चाहता है तो पहली कंडीशन ये होगी कि यहाँ विक्रय मूल्य देकर आपसे विक्रय मूल्य ही चाहता है।
जब आपसे विक्रय मूल्य देकर ये विक्रय मूल्य चाहता है तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई विक्रय मूल्य गुणा दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति का दिल चाहता है बटे 100 प्लस माइनस जो व्यक्ति को घटना घट चुकी है। यहां आपने इसका कैलकुलेशन किया तो 10,350 रुपए इसका सेकंड विक्रय मूल्य होगा। ये विक्रय मूल्य फर्स्ट था, ये विक्रय मूल्य आपका सेकंड दे रखा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हद तक ठीक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। एक बार सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उस पर चर्चा करते हैं। हाँ भाई, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, एक व्यक्ति ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। सी इसका भुगतान 517.50 रुपए का करता हो, 517.50 रुपए का करता है, तो बताओ ए ने कितने, ए का भुगतान क्या होगा? ए का भुगतान क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इधर इस क्वेश्चन की जो भूमिका है वो बता देता हूं। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। देखो भाई, इस क्वेश्चन की जो भूमिका है वो ये है कि यहाँ वास्तविकता में अपन बात करें सबसे पहले तो किसी वस्तु को 15% लाभ पर ए ने बी को दे दिया। कई बार ये ए का भुगतान देकर आपसे सी का भुगतान पूछ लेगा, और यहाँ पे तो इसने सी का भुगतान देकर ए का आपसे पूछा है। तो इसने कहा किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी ने भी उस वस्तु को सी के बेच दिया, इसने 10% इस पे हानि कमाया और लॉस खाकर के इसने सी को भुगतान कर दिया। अब सी इस वस्तु का भुगतान जो करता है वो 517.50 रुपए का करता है। ये इंपॉर्टेंट राशि है इसकी। अब कह रहा है कि बताओ ए ने इसका भुगतान क्या किया। दोस्तों, माना कि ए ने इसका x रुपए का भुगतान किया है तो इसने इसमें 115 रुपए कमाकर बी को बेच दिया। सी ने इस पे 90 रुपए कमाकर इसने भी बेच दिया, इसको हानि हो गई इसको, और लास्ट एंड फाइनल इसने इसका भुगतान किया। उस राशि को आप रख दो यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कभी पॉइंट उठाओगे तो आपको पता है यहाँ पे 0, ये पॉइंट उठा दिया भाई इधर। अब मात्र आपको कैलकुलेशन करना है और बाकी कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो एक बार फिर समझ लो कि ए का भुगतान मान लीजिए आपको पता नहीं है, आपने एक्स राशि रख लिया, ए का ए रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि राशि आ जाएगी आपके पास। उसने 15 प्रॉफिट, भाई यहाँ पे 15% का प्रॉफिट कमाए तो 115/100 कर दिया। इसको 10% की आनी हो गई तो 10/100 करके इसकी जो भुगतान राशि मौजूद आपके पास है। यदि आपको लगता है कोई संख्या कटे तो आप जरूर काटिए, नहीं कटे तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखो इधर 0 से 0, 100 से ये 100 कट गया आपका। और आपको कोई लगता है यहाँ पे देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 6 बच गया, 9 7 63, 9 पंजे 45, ये 0 आपके साथ रहे।
और आप काटते हो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 या 15, इधर ये कटेगा नहीं, 23 का भाग देते हैं तो 23 दूना 46, 46 का 56, 23 पंजो 115, 250, 250 को आप 2 से गुणा करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है भाई 500, तो एक ही भुगतान राशि क्या होगी 500 रुपए। आपसे पूछे कि एक ही भुगतान राशि क्या है तो आप आराम से बताओगे क्वेश्चन को कि उसने एक ने जो भुगतान किया है वो 500 रुपए किया है। आप चाहो तो ये प्रश्न ग्रुप डी में आने लायक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है काफी ठीक क्वेश्चन है। देखो भाई, एक वस्तु को एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो बताओ उसका लागत मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य। ये लागत मूल्य को कई बार क्रय मूल्य भी पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्रय मूल्य से भी संबंधित करेगा कहानी। आपसे कभी भी कहे कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो क्योंकि लागत ही कॉस्ट प्राइस है पहली बात। तो देखो भाई, ये उपभोक्ता इस क्वेश्चन पे क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की ये जो डिमांड रही है वो ये है कि यहां एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचा गया, उससे उसे उतने रुपए का, मान लीजिए उसे 100 रुपए का लाभ मिल गया, तो उसको 1492 रुपए में बेचने पर भी 100 रुपए की हानि होती है, ये चीज कहना चाहता है ये। अब ये इसने कहा कि इसका लागत मूल्य क्या था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विशेष आपकी ग्रुप डी में आता है ये क्वेश्चन, और ग्रुप डी के अंदर काफी बार इसको पूछा भी गया है विशेष, तो ग्रुप डी वाले बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। आप देखो इधर, यहां मैं आपसे जनरली चर्चा करूं सबसे पहले, तो ये इसका क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे ये देखते हैं सबसे पहले। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने इस बार इस प्रश्न को देखा थोड़ा सा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी भाई, इस क्रय मूल्य निकालने में तो कहीं दिक्कत आ ही नहीं सकती आपको। देखो इधर क्रय मूल्य कभी भी आपको दे रखा हो तो मैंने एक चीज आपको पहले भी बताया था कि जितना अधिक उतना कम दे रखा हो उसका सीपी आप निकालोगे। इस प्रश्नावली के अंदर ये चीज आप सीख लेना कि कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी, उसका उपभोक्ता का लागत मूल्य चाहिए, तो जितना अधिक उतना कम। तो आप दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी में आप 2 का भाग दे दो, बस हो गया आपका प्रश्न। यानी आप 1754 के अंदर 1492 को जोड़कर आप 2 का भाग दोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जोड़ भाई, 6 हो जाएगा, 9 10 4 14 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसमें आप भाग दोगे 2 1 2 6 12, 2 दूनी 4 2 3, यानी कोई भी आपसे पूछे कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी तो आप आराम से बता सकते हो 1623 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आता रहता है, ये चीज आप ध्यान रखना भाई, विशेष आप ध्यान रखोगे तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और आप गलती भी नहीं करोगे कभी भी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप इसका,
कि एक उपभोक्ता है किसी वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर उतनी लाभ, मैंने लाभ में बताया कि भाई मान लीजिए 500 रुपए का आपको लाभ होता है, तो 1492 में बेचने पर 500 की ही हानि होती है इसके अंदर। अब इसने कहा कि बताओ इसका क्रय मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा, तो आप दोनों को जोड़ते हैं, लाभ और हानि दे रखा है तो दोनों को जोड़ दो आप। यहां इन दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास 1623 रुपए इसकी कीमत है, ये जो इसकी कॉस्ट प्राइस है सीपी है इसका। करोगे इस तरीके से हल आप। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपसे काफी निवेदन कर रहा हूं कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, जिससे आपको सफलता हासिल हो सके, क्योंकि सफलता आपके द्वार है। मैं आपको अपनी भाषा में ये मैथमेटिक्स को सिखा रहा हूँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट्स मारें, और समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा वीडियो कम भी बना पा रहा हूँ, लेकिन टेंशन मत करो कि वीडियो जब प्रारंभ भी कर दिया तो डरने की कोई बात नहीं है। वीडियो आपके उसी तरीके से बनते रहेंगे, समय निकल जाएगा उसी तरीके से। बस ये है मेरा निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को सब्सक्राइबर करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइबर करवाओ इनको, जिससे उनको भी जानकारी मिले। आप इसमें बेल आइकन की घंटी दबाओ, जिससे आपको वीडियो जो भी मैं डालता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको जानकारी तुरंत मिल जाए उसकी। तो नमस्कार, इतना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं भाई।